स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई पोलिनोमियल्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को शार्टली कर लिया था मुख्तसर तौर पर कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स के। आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। सो पोलिनोमियल्स आप जानते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं या अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं। तो आज हमने क्या करना है, उनको सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक जो है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, हम जो है एक टर्म वाली पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी पोलिनोमियल्स जिनके अंदर एक टर्म होती है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक एक टर्म होती है। अगर आपको ये समझ आ गई कि आपने एक टर्म को एक टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आपके लिए बड़ी टर्म्स वाली यानी ज़्यादा टर्म वाली पोलिनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 टर्म वाली, 5 टर्म वाली, उनको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे रूल यही यूज़ होगा बेसिक। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ। तो यहाँ पे आपने एक बेसिक रूल याद रखना है, जब भी आपने पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने 3 स्टेप्स को याद रखना है। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है, नंबर 1 साइन है, यानी अलामत कौन सी आएगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन कौन सा आएगा। तो उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट, और थर्ड जो है मल्टीप्लाइंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको दो टर्म्स दी गई हैं, दो मोनोमियल्स दी गई हैं, आप देखें कि उनके स्टार्ट में कोई साइन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें x है, उसके बाद यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कोई भी साइन इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पे साइन ना हो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है हमारी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये टर्म्स कौन सी है हमारे पास, ये पॉजिटिव हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। प्लस x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्लस 2x के साथ। ये जमा नहीं हो रहे बल्कि क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन क्या है इनके, पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आपने क्या करना है, रूल यूज़ करना है प्लस माइनस वाला, जो आपने इंटीजर्स में पढ़ा था कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले साइन डिसाइड करना है। प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पॉजिटिव टर्म्स को पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है, हमारा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपने देखना है कोफिशिएंट कौन से हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होते हैं, जो वेरिएबल के स्टार्ट में लिखे होते हैं नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं स्टार्ट में, उनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, या उर्दू में उनको क्या कहते हैं, अददी सर भी कहते हैं। तो x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे x के साथ क्या नंबर है, 2 है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 1 को 2 के साथ, यानी कोफिशिएंट जो नंबर स्टार्ट में होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेप है लास्ट, जिसमें आपने क्या करना होता है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x के साथ। यानी यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये आपके 3 स्टेप्स जो है मैंने 1 बाय 1 राइट कर दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कैसे स्टार्ट में मल्टीप्लाई करना है। बाद में आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने क्या करना है, बिल्कुल ईजी से जो है फुल कंसेप्ट करना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले प्लस आ गया, प्लस अगर हम ना भी लिखें तो हमें पता है कि ये अंडरस्टूड बात है कि ये प्लस ही होगा। तो आगे मल्टीप्लाई करें 1 और 2 को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद आपने करना है x को x से मल्टीप्लाई। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बेस सेम होती है, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे x की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, इसकी 1 है। यहाँ भी x की पावर लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, इसकी 1 है। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल वही लिखना है x लाइक टर्म है, और पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 2 होता है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 2x⁻², जिसको हम सिंपली कह सकते हैं 2x²। तो ये बेसिक मेथड है मल्टीप्लाई करने का। आपने सबसे पहले साइन देखना है, उसके बाद कोफिशिएंट देखने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, -x मल्टीप्लाइड बाई -3x²। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -x को, यहाँ पे आप लिख लें -x, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको हमने -3x² के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x⁻² आ जाएगी। तो सेम प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन देखना है। अब यहाँ पे देखें तो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है।
तो जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लिकेशन में नफी नफी क्या होता है, जमा होता है, नेगेटिव टाइम नेगेटिव प्लस होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिख देना है। प्लस ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लिख दें ताकि आप क्लियर हो जाए कि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, प्लस हो गए हैं। एक ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, हमने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने होते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, 1 है, लिखा हुआ नहीं है, मतलब 1 कोएफिशिएंट है। आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है तो 1 ज़रब 3 हो जाएगा। अब एक और बात आपने ख्याल रखना है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब नेगेटिव नेगेटिव ये सॉल्व हो गया तो दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया था, इसको पहले सॉल्व किया था ताकि जब हम बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस साइन जो है डिस्टर्ब ना करें। हमने क्या किया, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव जहाँ पे सॉल्व हो गया, आपने सिर्फ क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 1 और 3 को। उसके बाद ब्रैकेट लगा लें। अब हमारे पास वेरिएबल कौन से है, एक एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है। तो एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपने एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स लिखें, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखें और ब्रैकेट को क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे 3 स्टेप जो है मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन ना भी लिखें तो कोई, तो प्लस का साइन हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, यानी बेस सेम है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। अब एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x रेज़ पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर है और उसके बाद -3y की पावर 3 है। तो हम लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का y, यानी y की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद माइनस है और माइनस में क्या है, 3y की पावर 3 है। यहाँ पे 3y की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहला रूल वही है, साइन, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी ज़रब में साइन अपोजिट हो प्लस माइनस, तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा माइनस में आता है। माइनस आ गया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट को। कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और नेक्स्ट ब्रैकेट वेरिएबल्स वाली। आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, वाई क्यूब के साथ, तो वाई की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद आप लिखने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इक्वल साइन लगाएंगे और माइनस साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्लस का साइन आप ना भी लिखें तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट माइनस साइन हो तो आपने क्या करना होता है, लाजमी लिखना होता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद देखें तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई की पावर 3 से, मतलब वाई सेम रहेगा, बेस सेम है और हमारे पास पावर्स कौन सी हैं, 2 और 3 हैं। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 2 + 3। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 = 5। सो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, -3y⁵। एक और बात आपको यहाँ बता दूं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे देखें सारे वेरिएबल सेम थे, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x, यहाँ पे y। तो बाज़ वक़्त क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स 2 होते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल होता है। तो जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कोई वेरिएबल नहीं हो रहा, ये अनलाइक टर्म है y के हिसाब से। तो x अलग आ जाएगा और y को अलग सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे x है, यहाँ भी क्या आ जाए, हमारे पास x आ जाए या x की कोई भी पावर आ जाए, तो आपने क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना है, y को y से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगी, 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी। x को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हुआ, y से मल्टीप्लाई हुआ, तो y5 हमारे पास पहले मौजूद है। तो x की पावर यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बेस सेम है, यहाँ पे लिखेंगे आप x पावर 1 + 2 क्या होगी, हमारे पास इसकी 3 बन जाएगी। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे हमने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए हैं और एक टर्म को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना सीखा है, ताकि जब आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे हमने एक टर्म्स को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपको आएंगी तो आप आगे बड़े क्वेश्चन बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।